Welcome back once again and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at Al Karam School of Thoughts. We are covering sociology, one-liner or MCQs. We are covering basic concepts here in objective part. Inshallah, we will cover the subjective part and every topic, every theory regarding the sociology in the upcoming videos. We will make a separate playlist, inshallah in that regard. जो टर्म है feminist standpoint, इसका क्या मतलब है? It suggests स्टडिंग सोसाइटी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वुमेन। हमें ये तो पढ़ा है, हमने जेंडर स्टडीज़ के आगे प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें भी हम जेंडर स्टडीज़ के सारे इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। हमें ये तो पता है कि भाई ये अब तक जितने भी फेमिनिस्ट थे उनका ये ऑब्जेक्शन रहा है कि हम जो हिस्ट्री लिखी जाती रही, जो भी लिखा जाता रहा, सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव लिखे जाते रहे, वो मर्द के व्यू पॉइंट से लिखे जाते रहे। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट ये कहता है कि भाई अब से ऑनवर्ड माशरे को खातून के पर्सपेक्टिव से समझना पढ़ना शुरू करो। इन सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म थ्योरी हमने ये काफ़ी डिटेल की हुई है, हमने इस पे 7-8 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वीडियो थ्योरी के अंदर जो मीड थे उन्होंने डिफाइन किया था द जनरलाइज अदर्स एज एन इमेज ऑफ how people in their wider society might perceive our behavior। इन्होंने generalize others और एक और वो कॉन्सेप्ट दिया था, 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। आपको नहीं पता तो वीडियो देखेंगे तो you would get to know। I'm not telling you once again here, ठीक है? मेरे माइंड में भी एक नहीं आ रहा, दूसरा बता भी नहीं रहा। If you want to know the complete history of the theory, you should see the symbolic interactionism theory of this playlist। When a status may have many roles to play, जब एक स्टेटस के पास काफी ज्यादा रोल्स हों प्ले करने के लिए तो उसको रोल सेट्स कहा जाता है। सीएसएस का पास्ट एमसीक्यूज है ये भी। क्रिस्मेटिक लीडर्स क्या करते हैं? वो बिल्ड करते हैं फॉलोइंग बेस्ड अपॉन क्या वो इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है ना वो क्वालिटीज की वजह से, लीगल सोशल पर्सनैलिटी क्वालिटीज की वजह से वो अपनी बेस फॉलोइंग बेस बिल्ड करते हैं। एक्चुअल में जो भी क्रिस्मेटिक लीडर्स होते हैं, आप जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो तमाम के तमाम पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से अपनी फॉलोइंग बेस को, फॉलोइंग वो जो उनकी होती है उसको इन्हेंस करते हैं। विच इज़ द मोस्ट रिसेंट इस्टेब्लिश्ड रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक ट्रिक है, ये पीएमएस का पास पेपर का एमसीक्यूज है। यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है तो हम चुप करके क्रिश्चियनिटी को क्लिक कर देंगे। बट ये क्या कहना है? रिसेंटली एस्टेब्लिश, थोड़ा उसने ट्रिकी कर दिया। मैंने आपको पहले कहा था भाई वो थोड़ा ट्रिक करता है। पीपीएससी और एफपीएससी में यही फर्क है एनटीएस से कि एनटीएस स्ट्रेट क्वेश्चन करता है और ये ट्रिक डाल देते हैं उसमें, ठीक है? तो जो रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिलीजन, तो वो है इस्लाम। What is religious fundamentalism? Religious fundamentalism क्या चीज होती है? ये होते हैं strict literal adherence to the basic religious practices and principles and beliefs। यानी कि religious fundamentalism, इसको मैं explain नहीं करूंगा। Fundamental is something that is the basic of that thing, ठीक है? तो religious fundamentalism होता है मजहब इस्लाम की बेसिक्स को अडेयर करना, फॉलो करना, उनको प्रैक्टिसाइज करना, जो बेसिक रिलीजियस प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं दोस्तों, जब भी कोई भी आपके सामने लाइन आती है ना, जैसे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, एक नया बच्चा देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा। इन्हीं लफ्ज़ों के अंदर ही इसका जवाब होता है। बहुत बार ऐसा कम होता है कि कोई और पंच लाइन हो और इसका मतलब कोई और। यूजुअली ये देखें, रिलीजियस और फंडामेंटलिज्म, इन दोनों को अगर आप कोई इनकी कड़ी बनाने की कोशिश करेंगे तो देयर वुड बी आंसर इन इट। ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? हिंदुइज्म है। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम के बारे में हमने डिटेल पढ़ा है पहले। रिलीजियस सेरेमनीज जो होती हैं वो जनरेट करती हैं सोशल सॉलिडरिटी को लोगों के दरमियान। ये जो मिलाद होते हैं, ये जो ईसाइयों की ये जो मजहब इतवार वाले दिन उनकी कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, ये जो इसी तरह से हिंदूज के कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, सिख्स जो हमारे दोस्त हैं उनके, ये क्यों लोग करते हैं? क्योंकि ये सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी उनके दरमियान आपस में ताल्लुकात की मजबूती को प्रमोट करते हैं, जिसको कलेक्टिव फर्विनेस भी कहते हैं। डर्कहाइम के ही मुताबिक 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं रिलीजन के। कौन कौन से? रिलीजन इज अ फॉर्म ऑफ कल्चर, ये कल्चर है।
जितने मजहब हैं, you would see that there would be a sort of generation of culture or the creation of culture or there will be any sort of connection with the culture, with the religion. दूसरा, religion provides sense of purpose. You are poor, if you would be believer of any religion, you would have a sense of purpose. If you are rich, you would have a sense of purpose. So it provides sense of purpose according to Durkheim, and that's justified as well. तीसरा, religion provides beliefs and ritual practices के भाई ये आपको अकीदा देता है. When you are happy, you need something to rely on emotionally. When you are sad, you need to rely on something emotionally and practically and physically and everything. ठीक है, तो ये ना सिर्फ आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, बल्कि ये आपको फिजिकल भी रिचुअल जब आप करते हो तो आपको लगता है दैट अ सेंस ऑफ पर्पसनेस होना, ये आपको कंप्लीट देता है मजहब. इन प्री कम्युनिस्ट चाइना द एज्ड वर अथॉरिटी फिगर्स. अभी तो चाइना कम्युनिस्ट है ना, वैसे सोशलिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हो गया इस तरह की, उसकी इकॉनमी कम्युनिस्ट है और वैसे सोशलिज्म है वहाँ पे, तो अजीब सा मिश्रण है वहाँ पे ना. तो उससे पहले जो बड़े लोग होते थे ना, एज्ड लोग होते थे, वो अथॉरिटी फिगर्स होते थे, उनको वो काफी ज्यादा मतलब ये है कि वो रूल करते थे. अकॉर्डिंग टू बाउड्यू, कल्चरल कैपिटल एग्जिस्ट इन द थ्री फॉर्म्स. कौन कौन सी हैं कल्चरल कैपिटल, किन तीन फॉर्म्स में होता है? एक तो ये कि एन ऑब्जेक्टिफाइड स्टेट में होता है ये, एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में होता है, और ये एन एम्बॉडीड स्टेट के अंदर होता है. ये तीन स्टेट्स के अंदर होता है कल्चरल कैपिटल. व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन क्या है? ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रमोट करता है द एक्विजिशन, हासिल करने को, ऑफ स्किल्स एंड द नॉलेज. इस्लामिक रिवाइवलिज्म क्या है? ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड मॉडल ऑफ लाइफ विच हैव बीन रिवाइव्ड. ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस और मॉडल ऑफ लाइफ था उसको रिवाइव कर दिया गया है, बट कंबाइंड विद द कंसर्न्स दैट रिलेट स्पेसिफिकली टू द मॉडर्न टाइम्स. बस उसमें कुछ अमेंडमेंट करके अप टू द टाइम उसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया, अप टू द एज कर दिया गया है. सेक्युलराइजेशन किसे कहते हैं? सेक्युलराइज कहते हैं जो बंदा मजहब से हट जाए. तो द प्रोसेस वेयर बाय रिलीजन लूजेज इट्स इन्फ्लुएंस, जिसके अंदर रिलीजन अपना इन्फ्लुएंस खो दे ओवर वेरियस फेज ऑफ लाइफ, तो उसको सेक्युलराइजेशन कहते हैं, मतलब मजहब का कम हो जाना. द शिफ्ट फ्रॉम सिविल रिलीजन एंड कॉमन रिलीजन का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्पाइट द वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी ओवर एवरीडे लाइव्स एंड कॉमन सेंस रिमेन शेप्ड बाय रिलीजियस बिलीव्स. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा है कि बावजूद कमजोर होने के ट्रेडिशनल अथॉरिटी के हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी और कॉमन सेंस है वो शेप्ड रहती है बाय द रिलीजन बिलीफ से, हमारे रिलीजन बिलीफ से ही वो शेप्ड रहती है. एंड इक्लीजिया क्या होता है? इक्लीजिया होता है अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं दैट क्लेम द टोटल स्पिरिचुअल अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर्स, कि जितनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उसके मेंबर्स में डिवाइडेड हुई पड़ी है.